मैम मैं जब 12 साल की थी तब मुझे पीरियड्स आए थे। उसके बाद से ऐसा है मैम, एवरी मंथ पीरियड्स आते नहीं है, कभी 2 मंथ 3 मंथ में आते हैं। मैंने 1-2 जगह दिखाया है, वहाँ मुझे बोला गया है कि आपको पीसीओएस है। तो ये क्या है और इसका कारण क्या है मैम? देखो बेटा, ये जो पीसीओएस है ना, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि अपने सही समय पे अंडा बन के फूटता नहीं है, और नहीं फूटने के कारण अपने को हार्मोनल इम्बैलेंस होके सही समय पे पीरियड्स नहीं आता है। जो सब अंडे बढ़ने की कोशिश करते और उसमें हार्मोन सीक्रेट करते, और जो पीरियड्स आता है वो एनओवुलेटेड, मतलब आपका अंडाणु फॉलिकल फूट के जो अंडाणु फूट के जो एग रिलीज होता है वो होता ही नहीं है। तो वो नहीं होने के कारण आपको, और सारे फॉलिकल्स ग्रो करते तो एंडोमेट्रियम थिक हो जाता, तो वो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता बेटा। तो अब इसका कारण ये है बेटा कि सबसे पहला कारण है कि अपना लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, उसी के कारण अभी मैक्सिमम ये इंसिडेंट्स पीसीओडी का बहुत बढ़ गया है। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि इसका कैसा है, मतलब कैसा रहेगा, इसका मेन सिम्टम्स यही रहेगा जो आपको सफ़र हो रहे हैं आप, जिससे कि आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहा है, 2 महीना 3 महीना में एक बार आ रहा है, और कभी कभी मतलब दवाई भी लेनी पड़ रही है, वो सही है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको यही देखना है कि साल भर में अगर 3-4 बार पीरियड्स आ जा रहे हैं विदाउट मेडिसिन तो वो चलेगा। दूसरी चीज़, आपको अपना वेट लॉस करना है, क्योंकि पीसीओडी में आप सोचेंगे मैं कुछ खाती भी नहीं, कुछ भी नहीं करती, लेकिन मेरा वेट बढ़ते जा रहा है, तो ये उसी की हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही आपका वेट बढ़ते जा रहा है। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो मेन ट्रीटमेंट आपको मैं यही बताऊंगी कि वेट लॉस एंड वेट लॉस एंड वेट लॉस। और आप थोड़ा सा अपना डाइट हैबिट्स चेंज करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, ताकि आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म का चेंजेस हो। अभी आपको ये पीसीओडी में अभी आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम्स आ रहा है और ओबेसिटी का सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको कभी कभी माइंड फ्लक्चुएट भी हो सकता है। कभी कभी देखा, मतलब मेरे को बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं मैडम वो घर में बैठी रहती है, डिप्रेशन में रहती है, वेट लॉस करने की कोशिश कर रही है, नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन अपने को उसको कंटिन्यू रखना है। और इसका सिम्टम्स ये है कि शादी के बाद थोड़ा सा प्रेगनेंसी आने में भी मुश्किल जाता है, और ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको ओबेसिटी बढ़ते जाएगा, और ओबेसिटी और सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपको बॉडी सिस्टम, जैसे बीपी हाई हो सकता है, डायबिटीज़ होने का चांस रहता है, ये रिस्क रहता है, और कभी एंडोमेट्रियल कैंसर होने का डर रहता है। तो आपको रेगुलर, मतलब डिसलिपिडेमिया, फैटी लीवर, ये सारी चीज़ें होने का, कार्डियक सिम्टम्स कभी आने का चांसेस रहता है। तो आपको आफ्टर 35 आपको बहुत ध्यान दे के सारा रेगुलर चेकअप में रहना है। ऐसा डरने वाली चीज़ नहीं है ये, बस आपको ध्यान देते हुए अपना वेट को ज़्यादा गेन ना करें, और जैसे पीरियड्स आता रहे आप फॉलोअप में रहिए, ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।